और अगली दो पंक्तियां बड़े रचनाकार की भूमिका में पढ़ता हूं, आपकी तालियां उठें और उन्हें आमंत्रित करना कि प्रण करते हैं हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आइए मैं शौर्य के अंगार के हुंकार के बड़े रचनाकार भाई रामकिशोर तिवारी को आमंत्रित करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि जब तक वो डायस पर आए आकाश भर तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। रामकिशोर तिवारी। सभी सम्मानित श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैंने हास परिहास की कविताएं नहीं लिख पाया हूं, लेकिन जिसके कारण हम हास परिहास कर पाते हैं, जिनके कारण हमारी होली और दीपावली होती है, उन मानबिंदुओं पर मैंने कविताएं लिखी हैं। अनेक महापुरुषों पर और शहीदों पर मैंने कविताएं लिखी हैं। आदरणीय हमारे सभी रचनाकार बैठे हैं, सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं। एक कविता आज 20 तारीख है, 20 मार्च है, 23 मार्च 2 दिन बाद आएगा। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह का बलिदान हुआ था। मैंने एक कविता सरदार भगत सिंह के बलिदान पर लिखी है। मैं चाहता हूं आप सबका प्रेम तालियों के रूप में आ जाए। मैं एक कविता पढ़ता हूं और निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कविताएं देश के और भी भागों में मैं पढ़ूंगा। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह को फांसी हुई, जबकि आदेश 24 मार्च के थे। एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। कविता पढ़ता हूं, इतिहास और साहित्य दोनों को मिलाता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। मंच पर बड़े लोग बैठे हैं। स्वागत स्वागत। कि जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जड़ा तमाचा। वाह 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 वाह। अब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे मित्र मेरी कविता को सुनेंगे। जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जरा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूं, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूं। जिंदाबाद। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी इन पुष्पों से उनका पदबंधन करती है। जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गौरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बिहान सुना। वाह वाह वाह। वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया, उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया। वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर। अगर शब्द चयन और शैली कविता में हो गई हो तो आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं मेरे मित्रों। कि शोणित से सनी हुई मिट्टी पर, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया। मन में संकल्प कठिन लेकर कि मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया। भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रण एक किया, मक्कार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा, इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहरा। जिंदाबाद। वाह जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। मैं अभिभूत हूं। मेरी 500 किलोमीटर की यात्रा की थकान दूरी हुई आप सबके आशीर्वाद से। सर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तलवार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया। लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता को। वाह वाह। कलकत्ता में वो चाहते तो कोठियां बनाते, तमाम धनार्जन करते, लेकिन जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। एक योगी और तपस्वी जंगल में भी साधना करता है, ब्रह्मचर्य की तपस्या करता है,
और नीच और गंदा व्यक्ति मंदिर में भी जाता है तो उसकी वहां पर भावना सफल नहीं होती मेरे मित्रों। वाह वाह तो मैंने निवेदन किया वाह, कि वाह, जिसका वाह। जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं, जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं, अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं। इतिहास के मनीषी लोग बैठे होंगे। मैंने लिखा कि भगत सिंह को कौन लोग मिले कलकत्ता में, बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी वे संपत्ति अकूत मिले। फिर असेंबली में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वतंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ सब जोड़ा था। वाह 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 वाह। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा, हर बालक वृद्ध युवा मानो उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले साम्राज्यवादियों सावधान, तेरा अस्तित्व मिटाने को अब जाग गया हिंदुस्तान। घर घर में पैदा भगत सिंह, माता का कर्ज चुका देंगे, तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। वाह 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 वाह। सर वाह वाह वाह। फिर नाटक चला मुकदमे का। नाटक शब्द का प्रयोग मैंने बेहोशी में नहीं किया। जब पहले निर्णय हो जाए मुकदमा बाद में पढ़ा जाए। फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह ना शेष रहा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी का आदेश रहा। हमारे मित्र बैठे हैं, इतिहास के जानकार बैठे, विद्यार्थी बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, सब जानते हैं 23 मार्च को केवल सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, सुखदेव और राजगुरु तीनों भारत माता के तीनों बेटों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। फिर नाटक चला मुकदमे का, फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह ना शेष रहा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी का आदेश रहा। पूरे भारत की जनता ने निर्णय का कठिन विरोध किया, सड़कों गलियों चौराहों पर जमकर इसका प्रतिरोध किया। सब देख रहे थे भगत सिंह भारत माता के दीवाने जैसे दीपक पर प्राण निछावर कर देते हैं परवाने। वाह 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 वाह। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। धीरे धीरे वो दिन आया, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि अंत करूं, लेकिन कर्तव्य निभाता हूं। ये चिंतन जिंदाबाद रहे, हम सब के ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद। वाह 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 तिवारी जी वाह वाह। सायंकाल का वर्णन अगर इस लखनऊ बाराबंकी इस पूर्वांचल के कवि ने सही कर दिया हो तो समस्त विद्वान श्रोताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि छिप गया सूर्य अस्ताचल में। अभिनंदन करता हूं, पढ़ना अभिनंदन करता हूं, प्रणाम। बाद में कर लेना, अवरोध होता है। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि व अंत करूं, लेकिन कर्तव्य निभाता हूं। ये चिंतन जिंदाबाद रहे, हम सब के ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद। वाह वाह वाह। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में। उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था। वाह 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 वाह। हर तरफ वहां कुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी। ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी, पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है, सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी। वाह 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 वाह। और फिर एक दृश्य देता हूं, सामने फांसी के 3 फंदे लगे हो। भैया भाई सबका कल्पना करिए 3 फांसी के फंदे, बीच में सरदार भगत सिंह, दाहिनी तरफ राजगुरु, बाईं तरफ सुखदेव, तीनों भारत माता के लाल फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। जब जब इस दृश्य को पढ़ता हूं रोमांचित हो जाता हूं मेरे मित्रों। क्या दृश्य रहा होगा। 23 साल का सरदार भगत सिंह, तीनों भारत माता की दीवाने फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत गाया जा रहा है। एक दृश्य मैंने रखा है, एक शब्द चित्र मैंने बनाया है। विद्वान श्रोताओं पसंद करना तो आशीर्वाद देना मेरे मित्रों, आशीर्वाद दीजिएगा।
फिर काल कोठरी से निकले, फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों क्रांति के यज्ञदूत, तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान। तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संगाबाद हुए, फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था मन हो गया मगन, इस समय उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण, निर्जीव भले समझे कोई, वो राष्ट्र शक्ति को भाप गया, अंतर मन में मच गया द्वंद, फांसी का फंदा कांप गया। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया, मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए, समवेत स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने कितना बड़ा कमाल किया, जल्लाद रो रहा, वारियर जेवर सबके सब भौचक्के थे, विश्वास नहीं था आंखों पर, अधिकारी हक्के बक्के। वाह 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 वाह। और जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था, मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गमाना था। पल भर में परखी झलक गई, तख्ता बिरकर बोला धड़ाम, नश्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। वाह 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 वाह। शतबार नमन करता किशोर, कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मित्रों। शतबार नमन करता किशोर, शतबार नमन करता किशोर, माता के पूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। लेखनी हमारी धन्य हुई, इन वीरों का करके वंदन, मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूं अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल रहे। वाह 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 वाह। मेरा भी मन है, मेरा मन है जिस विशेष कविता के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, और भाई राम कुमार और सबका, हमारी आयोजन समिति का, वो विशेष राणा प्रताप वाली कविता मन है, वो कविता वो जरूर पढ़ें। और मित्र जैसा भाई हमारा है, हमें इस पर गर्व है। वो स्वयं ओज के शौर्य के अग्निधर्मा रचनाकार हैं। एक रचना का आदेश दे रहे हैं, कौशिक जी पढ़ता हूं जी। महाराणा प्रताप की एक कविता का आदेश हुआ है, पढ़ता हूं, आपकी तालियां मांगता हूं। आदेश करें, मैं पढ़ता हूं जी। स्वागत स्वागत। मैंने शहीदों पर, मन से पढ़ी, और अपने उन महापुरुषों पर ही कविताएं लिखी हैं। कविता का प्रतिपाद्य विषय मेरे वही सब आराध्य हैं, इसलिए मैं कविता आप सबका आदेश मान करके पढ़ता हूं। और उस समय जो भारत की दशा थी, उसको मैं एक शब्दों के चित्र बनाता हूं। जो पूरे देश की दशा थी, एक तरफ अकबर है, दूसरे महाराणा प्रताप है। सभी पढ़े लिखे श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। कविता लिखना खिलवाड़ नहीं, कविता चिंतन है, कविता पूजा है, कविता आराधना है, कविता कोई तुकबंदी नहीं। आप सबको अच्छा लगे तो आशीर्वाद का आकांक्षी है राम किशोर तिवारी। पंक्तियां सुनिएगा कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत थी, अकुलाई थी, अपमान हो रहा, देवों का विध्वंसक हमले जारी थे, उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे, प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ, लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया, गुलामी की, खुद कुछ राजाओं को पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत, हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया, कर्तव्यहीन हिंदुस्तान, लग रहा सूर्य, तमसावृत हो गई दिशाएं। पंक्तियां सुनिएगा। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप,
सिंहासन पर आसीन हुए। वाह वाह, सिंहासन पर आसीन हुए। वाह। मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान। मन में विचार कौंधने लगा, मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान। गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है। तलवार म्यान से खींच लिया, लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। वाह 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 वाह। क्या बोले कि जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भरना दूं। वाह 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 वाह। तब तक ये ठाट बाट तट का सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। सेनाओं को आदेश मिला, पंक्तियां सुनिएगा। सेनाओं को आदेश मिला, सेनाओं को आदेश मिला, तंबू कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े, गर्जी तोपें, हाथी चिघाड़ उठे। हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम। हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम। विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम। और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की। भ्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। वाह वाह वाह। जिस ओर निकल जाते राणा, जिस ओर निकल जाते राणा, मैदान साफ हो जाता था। जिस ओर निकल जाते राणा, जिस ओर निकल जाते राणा, जिस ओर निकल जाते राणा, मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। हाहाकार दिशाओं में, हलचल थी नदियों झीलों में, रणचंडी बन बैठी काली मां उन बनवासी भीलों में। टंकार धनुष की होती थी, वाणों की वर्षा लगातार, मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब द्वार। कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते थे। वाह 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 वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जो टापों से बचकर उठता, सर पर राणा का भाला था। खट 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 आहट सुनकर, खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। वाह। खट 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 खटाहट सुनकर, खट 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 खटाहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। जो सैनिक मुगलों का कल तक, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। और हारे हुए व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन एक साहित्यिक ढंग से हो गया हो तो विद्वानों का आशीर्वाद रामकिशोर तिवारी को चाहिए। मैंने लिखा, खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जला हुआ चेतक। जिंदाबाद। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना कुलाई थी। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना कुलाई थी। पूरे रण क्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई थी। वाह वाह वाह। राणा रणबीर दहाड़े तब, हेमान सिंह गद्दार कहां। चेतक से कहा बड़ोद मिलकर, छिप कर बैठा गद्दार जहां। एक चित्र बनाता हूं, एक उसमें चित्र लगे अच्छा है तो आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। स्वागत। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपने मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर। दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया धरती पर। वाह 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 वाह। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भागा, भाग फेंका आंखें तरेर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आंखें तरेर। डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, घिर गए किंतु राणा प्रताप।
आहत शरीर लोहू लुहान, घायल चेतक का अंग अंग, करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। झाला सरदार के नाम पर जोरदार तालियों का अभिनंदन मांगता हूं। अगर झाला सरदार नहीं होते तो महाराणा प्रताप वहीं शहीद हो जाते। ऐसे ऐसे हमारे बीच में महापुरुष बड़े योद्धा रहे। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर झूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित हाथ बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला काहट जीत गया। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला काहट जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं देकर ये मंत्र पुनीत। वाह 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 वाह। झाला ने वाह पंडित जी वाह। महाराणा प्रताप का छत्र स्वयं धारण किया था। महाराणा प्रताप को जीवित निकल जाने की सलाह दी। पंक्तियां सुनिएगा। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृश्य उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणों को था, पर झाला काहट जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बावना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बावना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। वाह 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 पंडित जी वर्णन वाह। करना आसान नहीं, वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बावना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली, तन मन धन सब अर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए, मगर तोपों के आगे झुके नहीं। वाह। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए, मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को, इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन, भारत की उज्जवल परिपाटी। राणा प्रताप का ये दर्शन, भारत की उज्जवल परिपाटी। दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है महातीर्थ हल्दी घाटी। वाह वाह।